नमस्कार। आज का जो वीडियो है, आज आज से एक सीरीज़ शुरू हो रही है जिसमें मैं 2021 ईयरली हॉरोस्कोप सभी राशियों के लिए बनाने वाली हूँ। और प्रत्येक राशि के बारे में हम एक ओवरव्यू लेने वाले हैं कि पूरे साल भर में आप क्या घटनाएँ, किस प्रकार के इवेंट्स को की पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ-साथ ही हम ये भी देखेंगे कि प्लैनेटरी ट्रांज़िट किस तरह से रहेंगे। उसके लिए मैंने खास करके आपके लिए एक पीडीएफ फाइल बनाई है। वो छोटा-सा एक 2-3 मिनट का 2 मिनट का वीडियो रहेगा जो आपको क्लिप रहेगी जो आपको इस वीडियो के अंत में देखने के लिए मिलेगी। वो आप अगर डेट्स आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आप उसे ज़रूर देखिए। 2021 की के ऊपर थोड़ी-सी बात करते हैं। 2020 जो था वो 2020 अगर हम इस अंक को पूरा उसकी पूरी टोटल करें तो 4 नंबर आता है। 4 नंबर राहु का होता है, उसमें 2 शून्य लगे हुए हैं। शून्य किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ाने के लिए काम आते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ाने के लिए आप जैसे-जैसे शून्य बढ़ाते जाएँगे, वैसे-वैसे उस चीज़ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो शून्य खुद अकेले होंगे तो उनका कोई अस्तित्व या उनका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कहा जाता है। बट किसी अंक के पीछे अगर लग जाते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ा देते हैं। शून्य ब्लैक होल को भी दर्शाता है। शून्य जो है वो या ज़ीरो जो है ये इनफाइनाइट को भी दर्शाता है। और शून्य जो है ये एक पेरिफेरी या एक राउंड या हम ये कहें कि एक प्रोटेक्शन लेयर को भी दर्शाता है। तो जब भी किसी भी साल में शून्य का शून्य होता है, जैसे अब 2021 या 2020 सभी जब तक 2000 पूरा चलेगा उसमें ज़ीरो की सीरीज़ आएगी ही आएगी। 2020 क्या रहा, कैसा रहा, इसके लिए बोलने की ज़रूरत आवश्यकता तो है नहीं क्योंकि सभी को पता है कि 2020 में हम सभी ने मिलकर एक जागतिक आपदा को सहन किया है, फेस किया है। महामारी जैसा शब्द जिसको हम सिर्फ किताबों में, हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं, उसे हमने प्रत्यक्ष प्रमाण रूप से सामने देखा है और हम लोगों ने बहुत सारे हम में से बहुतों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ गँवाया है और बहुत कुछ सहन भी किया है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भगवान की दया से बिल्कुल शांत हैं और सकुशल भी हैं। तो सभी प्रकार की आपदाएँ, सभी प्रकार की संभावनाएँ सभी के साथ में घटित हुई हैं। 2021 की अगर बात करें, 2021 में देखिए आप 2 अंक जो है ये 2 बार आया है। 2 नंबर का जो अंक होता है वो चंद्र से देखा जाता है। चंद्र का जो अंक है वो 2 है और एक जो अंक है वो सूर्य का है। अगर हम 2021 की टोटल करते हैं तो ये 5 अंक आता है। नंबर 5 जो है वो बुध का है। बुध जो है वो आप सभी जानते हैं कि बुध बुद्धि का कारक है। ये बौद्धिक साल है। ये इकोनॉमी के लिए बहुत डिफरेंट साल रहेगा। वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत डिफरेंट साल रहेगा। अब जो इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे, बहुत हट के होंगे, आउट ऑफ द बॉक्स होंगे। बुध जैसे बौद्धिक स्तर को दर्शाता है, बौद्धिक राशियों को दर्शाता है, बौद्धिक वर्ग को दर्शाता है, उसी प्रकार से बुध जो है वो बुद्धि का कारक है, आपकी इंटेलिजेंस का कारक है। तो इंटेलिजेंस जो एक पक्ष है वो उभर के आने वाला है बहुत ज़्यादा समाज में। उनको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, उनके टैलेंट को रिकॉग्निशन मिलेगा। बुध एंटरटेनमेंट का भी कारक है, मीडिया का कारक है, मास मीडिया, जर्नलिज्म इसका भी कारक है। बुध की 2 राशियां हैं। बुध की 2 राशियां मिथुन और कन्या है। ये जो 2 राशियां हैं, एक वायु तत्व की है तो दूसरी पृथ्वी तत्व की है। तो वायु तत्व और पृथ्वी तत्व इस पूरे साल में बहुत ज्यादा प्रभावी रहेगा। नंबर 5 जो है ये 1, 5, 9 ये अगर हम देखें तो ये नंबर 5 जो है ये धर्म को दर्शाता है। धर्म जो है वो हमेशा आपसे अपेक्षा करता है। जब भी धर्म से संबंधित कोई भी घटना या धर्म का वर्ष प्रभावी होता है तो आपसे अपेक्षाएं होती हैं कि आप धर्मबद्ध होकर काम करें। आप अगर धर्मबद्ध होकर काम करेंगे तो उसका रिजल्ट आपके लाइफ में धर्मबद्ध होकर ही आएगा, अच्छा ही आएगा। आप अपना धर्म निभाइए, चाहे वो गलत हो या सही हो, इसका निर्णय आप मत कीजिए, परंतु आप अपनी ड्यूटी निभाइए। उसका फल कैसा आएगा,
उस फल की अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें जो पाठ मिलेंगे वो इस साल आपको बहुत काम आने वाले हैं, आप सभी को, हम सभी को एक्चुअली। क्योंकि ये जो साल है ये विष्णु जी का है, और विष्णु जी जो हैं वो पालन करता है, मेंटेनेंस वाले मेंटेनेंस को दर्शाते हैं। क्योंकि त्रिशक्ति में, अगर हम त्रिशक्ति की बात करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु जी का ये समय है। अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं और इन दो राशियों की बात करें, जैसे मैंने कहा कि वायु तत्व की राशि और पृथ्वी तत्व की राशि है, उसी के साथ साथ इसका जो स्वभाव है, तो ये दो स्वभाव इस पूरे साल भर में बहुत प्रभावी होने वाले हैं। कौन से? एक तो चंचल, क्योंकि तीसरा जो है, तीसरी जो राशि है मिथुन, ये द्विस्वभाव राशि है, और इवन कन्या राशि भी जो है वो द्विस्वभाव राशि ही है। सो फ्लक्चुएशंस, मूड फ्लक्चुएशंस, या दो पर्सनालिटीज, एक रूप बाहर, एक रूप आंतरिक रूप से। सो इवन जागतिक रूप से भी हम अपने पॉलिसीज ऐसी रखेंगे कि जो आउटर इकोनॉमी के लिए, आउटर वर्ल्ड के लिए एक डिफरेंट रहेगा, और इंटरनली उसका जो परिणाम है वो अलग रूप से निकल के आएगा। सो डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी इस साल में बहुत ज्यादा हावी रहेगी। अगर हम दोनों ही राशियों की बात कर रहे हैं, दोनों राशियां जो है, दोनों राशियां बुध की राशियां हैं, और एक राशि इसमें से अर्थ त्रिकोण में पड़ती है और एक राशि इसमें काम त्रिकोण में पड़ती है, परंतु नंबर 5 जो आया है ये धर्म त्रिकोण का है। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये धर्म का, अर्थ का और काम का कॉम्बिनेशन आया है। सो कहीं ना कहीं इसका विशेष सर्कल पूरी तरह से बाहर निकल कर आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने कहा कि 1, 5, 9 ये धर्म त्रिकोण की साइंस है या धर्म त्रिकोण को दर्शाती है, वैसे ही 3, 7, 11 जो है वो काम त्रिकोण को दर्शाती है। 6, 2, 6, 10 ये जो साइंस है ये कहीं ना कहीं आपके अर्थ त्रिकोण को दर्शाती है। तो वित्तीय, इसलिए मैंने कहा कि ये जो साल है ये इकोनॉमी के लिए बहुत डिफरेंट होने वाला है। बुध है तो टेक्नोलॉजी, बुध है तो कम्युनिकेशन, इसलिए ये साल पूरी तरह से कम्युनिकेशन बेस्ड होने वाला है। ये साल पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम और ज्यादा प्रभावी रहेगा। वर्क फ्रॉम होम या घर पे बैठकर, या आप अपने कंफर्ट जोन में बैठकर अपने बुद्धि का उपयोग किस तरह से करके दे सकते हैं, ये साल बताएगा। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बहुत बार, अगर एक और तरीके से अगर इस साल को देखा जाए तो 6वें नंबर की राशि प्रभावी होने वाली है। इसका अर्थ या इसका जो सिग्निफिकेंस है, ये भी दर्शाता है कि कालपुरुष कुंडली में 6वां स्थान जो है वो प्रारब्ध दिखाता है, प्रारब्ध को दिखाता है। प्रारब्ध मतलब आपके जो कर्म बंधन, ऐसे कुछ कर्म बंधन जो अपूरे हैं, जो पूरे नहीं हुए हैं, तो कार्मिक बैकलॉग्स ये साल आप पूरा करेंगे, जिनकी भी मेष राशि है एक्चुअली। तो और पूरे इकोनॉमी के लिए, इवन पूरे भारतवर्ष के लिए भी ये साल कुछ न कुछ इस तरह से सामने आएगा। तो देखिए, अब शुरू करते हैं हर राशियों के लिए। तो अब शुरू करते हैं मेष राशि के लिए 2021 का वर्ष किस प्रकार से रहेगा, क्या संभावनाएं उनके लिए है। सबसे पहली बात आपको ध्यान लेना चाहिए कि आपको कौन सी कुंडली देखनी चाहिए। जब भी आप अपनी हॉरोस्कोप रिपोर्ट ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारी पत्रिकाएं, बहुत सारी कुंडलियां नजर आती हैं। तो जैसे नवमांश कुंडली, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, होरा कुंडली, तो कौन सी कुंडली को फोकस करना है, कौन सी कुंडली पे ध्यान देना है। तो जहां पे लग्न कुंडली लिखा होगा उसी के ऊपर आपको ध्यान देना है, और उस लग्न कुंडली में ये जो पहला बॉक्स है वहां पे आपको ध्यान देना है। अगर नंबर 1 लिखा है मतलब मेष राशि है, तो ये वीडियो आपके लिए है, अन्यथा आप यहीं पे रुक जाइए। हाँ, चाहते हैं कि आपके किसी घर पे अगर कोई मेष लग्न के लोग हैं तो आप जरूर देख सकते हैं, परंतु वो वीडियो आपके लिए नहीं होगा। इसलिए आपको अपनी लग्न कुंडली में नंबर कौन सा है पहले बॉक्स में वो देख लेना है, और उसी के बाद में उस वीडियो को अपने ऊपर अप्लाई करना है। आई थिंक इट्स क्लियर इनफ नाउ। आगे बढ़ रहे हैं। तो 2021 के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस प्रकार के इवेंट्स होंगे, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, मेष लग्न है। मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न का स्वामी जो है मंगल है।
मंगल करीब 1.5 महीने तक एक राशि में वो भ्रमण करते हैं। तो इस प्रकार से ये 12 महीने मतलब 2021 में एक 1.5 महीना एक राशि में प्रवास करते हुए ऐसे करीबन 5 से 6 राशियों को कवर करेंगे। अभी फिलहाल आप देखेंगे तो मंगल जो है ये खुद मेष लग्न में ही स्थित होंगे जब जब जनवरी शुरू होगा या 2021 शुरू होगा। अब देखिए यहाँ पर ये मेन आपको ध्यान रखना है कि मंगल आपका लग्नेश है, तो मंगल आपके लिए सबसे शुभ प्लैनेट है। वो उसकी पोजीशन क्या है, अगर उसकी दशा चल रही है तो आपके लिए काफी, उसकी अगर महादशा चल रही है आपके लिए तो बहुत बढ़िया काल रहेगा। अब आप देखिए दशम स्थान में आपके गुरु और शनि की युति है, दूसरे भाव में आपके राहु है और 8वें भाव में केतु है। तो ये साल पूरा जो है जो लोग फाइनेंस के लिए फाइनेंस किस प्रकार से इकट्ठा करें या फाइनेंस किस प्रकार से रहेगा इस साल, तो ये काफी एक अच्छा संबंध बनता है। क्योंकि दशम स्थान में गुरु शनि की युति जो है ये आपसे मेहनत बहुत करवाएगी क्योंकि कर्म और फल दोनों ही साथ में बैठे हुए हैं दशम स्थान में, और दशम स्थान में नीच भंग हो चुका है गुरु का यहाँ पर, परंतु ये शत्र योग भी बनाता है चर लग्न वालों के लिए, बट ये आपसे मेहनत बहुत करवाएगा। तो जो लोग प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल में उनके लिए अच्छी गुड न्यूज है, पॉजिटिविटी है कि ये उनको मिल सकता है। अगर आप कोई भी फाउंडेशन डालना चाहते हैं अपने करियर में, कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं, कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं जो आपको अगले आने वाले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए काफी एक बेस तैयार करके देगा, दिस इज द ईयर फॉर यू। क्योंकि केंद्र स्थान में ये युति हो रही है और राहु जो है ये नवपंचम योग बनाते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। राहु दूसरे नंबर की राशि में है, मतलब वृषभ राशि में है। वृषभ राशि में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं और दूसरे भाव में है, दूसरा भाव फाइनेंस का ही है। झूठ मत बोलिएगा, मैनिपुलेट मत करिएगा, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा पूरे साल भर, क्योंकि अगर आप राहु के गलत पक्षों का हाथ धरेंगे तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। बट परंतु अगर आप धर्मबद्ध होकर काम करेंगे, आप अपनी वाणी को शुद्ध रखेंगे, आप अपने खान पान को शुद्ध रखेंगे, तो आपके लिए ये साल पूरा बहुत अच्छा हो सकता है हेल्थ की दृष्टि से भी। जो लोग करियर को एक्सपैंड करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा साल है, क्योंकि कुछ ना कुछ आप आइदर एक्सपेंशन करेंगे या फिर एडिशन करेंगे अपने बिजनेस में, दिखाई देता है। फाइनेंस की, जैसे मैंने कहा कि फाइनेंस वृषभ राशि का स्वामी जो है ये आपका शुक्र है, एक लगभग 1 महीना एक राशि में रहते हैं, सूर्य के समान ही, बुध के समान ही, और ये 2 राशि के आसपास ही सूर्य के पास ही रहते हैं। तो शुक्र और बुध और सूर्य ये हमेशा आगे पीछे चलते रहते हैं। तो आप देखेंगे कि ये शुक्र जैसे ही आपके लिए एक अच्छा योग निर्माण करेगा तो पैसा भी आएगा। अब ये योग कब अच्छा निर्माण करेगा, जब शुक्र खुद अपने भाव से पंचम भाव में होगा, नवम भाव में होगा या फिर लग्न भाव में होगा, तो भी ये आपको एक अच्छा योग निर्माण करते हुए दिखाई देता है। अगर शुक्र का योग आप देखेंगे कि आपकी पत्रिका में अगर शनि के साथ में हो रहा है तो भी ये आपको एक अच्छा पैसे के लिए बहुत अच्छा योग बनाता है। जब जब ये युति आएगी मैं डेफिनेटली आपके लिए पुनः एक बार वीडियो बनाऊंगी और उसमें आप जरूर देख सकते हैं कि वो योग आप कब कैप्चर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि इस साल पूरी तरह से आपको एफर्ट ज्यादा डालने हैं। दक्षिण दिशा की तरफ आपके लिए एफर्ट्स डालना बहुत ज्यादा हितकारक होगा, क्योंकि आप देखेंगे मेष लग्न जो है, मेष ये ईस्टर्न साइन को दिखाता है, मतलब पूर्व दिशा को दर्शाता है। पूर्व दिशा में आप खुद खड़े हैं और आप देखेंगे कि अगर आप एफर्ट जो है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके तीसरे भाव पे है, शनि की दृष्टि आपके चौथे भाव पे है, शनि की दृष्टि आपके 7वें भाव पे भी है, तो मेन चीजों के लिए थोड़ा डिले हो सकता है, पर डिनाइल नहीं है। जिनका घर होने की संभावना है, आप सोच रहे हैं कि घर होना चाहिए इस साल में आपका घर होने की भी संभावनाएं दिखाई देती है। आप अगर अपने ऑफिस के फर्नीचर को ऑफिस के लिए अगर कुछ लेना चाहते हैं, जमीन या फिर अगर शॉप लेना चाहते हैं, ये समय बहुत अच्छा है उस चीज के लिए। किसी अपने खुद की प्रॉपर्टी को रेंट पर देना चाहते हैं तो भी ये समय बहुत अच्छा है। जब गुरु वक्री होंगे, शनि वक्री होंगे, खास करके अप्रैल के बाद में, जब एक समय आएगा कि एक 4 से 6 महीने तक शनि वक्री रहेंगे और गुरु भी वक्री रहेंगे,
उस काल में जो भी जितने भी लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अटकी हुई है, जो जिनकी प्रॉपर्टीज बिक नहीं रही हैं, वो काल आपके लिए एक सुवर्ण काल रहेगा जिस समय पे आप अपनी प्रॉपर्टीज को सेल आउट भी कर सकते हैं। एजुकेशन वाइज अगर मेष राशि के लिए हम बात की जाए तो इस साल थोड़ा सा डिले रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके चौथे स्थान पर भी है, सीधे चौथे स्थान पे बनती है, परंतु शनि की दृष्टि आपके 12वें स्थान पर भी है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए डिले होने का योग दिखाता है, थोड़ा सा डिले हो सकता है परंतु काम होगा। अगर आप देखेंगे कि आपकी शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि दोनों ही चौथे स्थान पर है, इसलिए ये चीज दोनों रूप से काम करेगी। मदर की हेल्थ में बिगाड़ हो सकता है, परंतु गुरु की दृष्टि होने के कारण ये कहीं ना कहीं वंस एंड फॉर ऑल कुछ ना कुछ जो डिसीज चल रही होगी उसके लिए एक अच्छा उपाय भी सामने ला कर देगा। अगर बच्चों के हिसाब से बात करें कि अगर जिनके जो वैवाहिक जीवन को जी रहे हैं, जिनके बच्चे हैं, उनके लिए डेफिनेटली बच्चों से कुछ ना कुछ आपको इस साल एक अच्छा रिकग्निशन या फिर एक अच्छी न्यूज मिल सकती है। आप अपने बच्चों के ऊपर प्राउड करेंगे, ऐसा कुछ ना कुछ डेफिनेटली बच्चे करेंगे। जो लोग लव अफेयर में हैं, जो लोग ये देख रहे हैं कि जो भी अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है या शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है या लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या फिर अपने रिलेशनशिप को लीगलाइज करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो समय है ये एक अच्छा समय है कि इस चीज को आप फलीभूत कर सकते हैं। देखिए, अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आप देखेंगे कि छठवें भाव में, छठवां भाव जो है यहाँ पे छठवें नंबर की राशि आती है, और छठवें नंबर की राशि क्योंकि मेष लग्न के लिए आप देखेंगे कि मंगल, सूर्य और गुरु ये योग कारक ग्रह बनते हैं। अगर आपकी इन ग्रहों की दशा चल रही है तो आपके लिए काल बहुत अच्छा हो सकता है, परंतु अगर आपकी दशा बुध की है और मंगल की है या फिर इवन पार्शली गुरु भी कह सकते हैं, क्योंकि 12वें स्थान का मालिक गुरु है, तो 50% अच्छा, 50% दोनों का फल मिलने की संभावना यहाँ पे दिखाई देती है। तो इवन शनि भी आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, परंतु मेष लग्न के लिए आप देखेंगे कि सूर्य बहुत बलवान होते हैं और वैसे भी लग्न में सूर्य बलवान होते हैं इनके, तो सूर्य का टाइम पीरियड आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा एक ये लेकर आ सकता है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ट्राई करना चाहते हैं, उनके लिए ये काल बहुत अच्छा है। खास करके आपको कब ट्राई करना चाहिए, आप अगर पोस्ट ईयर ट्राई करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। जो लोग विवाह बंधन में बनना चाहते हैं उनके लिए ये काल अगर बीच का काल अगर आप छोड़ दिया जाए, अगर आपकी पत्रिका में शनि और गुरु वक्री है तो आप डेफिनेटली समर आपको टारगेट करना चाहिए, तब आपको फल मिलेगा, तब आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा इसमें। अगर पैतृक संपत्ति के बारे में आप सोच रहे हैं कि इस साल आपकी जो भी पैतृक संपत्ति अटकी हुई है, डिस्प्यूट्स हैं उसको लेकर, अगर उसको आप अब ट्राई करते हैं, खास करके सितंबर के बाद ट्राई करते हैं, तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। देखिए, शॉर्ट ट्रैवल्स संभावनाएं बनती हैं आपकी, जब मेष लग्न वालों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस साल आंखों की दिक्कत हो सकती है और दांतों की भी दिक्कत हो सकती है। रूट कनाल जैसी सिचुएशन बन सकती है जो लॉन्ग, इसलिए जो भी दांतों की प्रॉब्लम होगी या दांतों को लेकर जो भी सेंसिटिविटी इश्यू रहेगा उसे नजरअंदाज मत करिएगा, उसे डेफिनेटली एड्रेस करिएगा। राहु है तो क्योंकि राहु आपके दूसरे भाव में बैठा हुआ है, जब तक गुरु से नवपंचम योग है तब तक वो आपके कुटुंब स्थान को या फिर आपके खान पान को, सब चीजों को कंट्रोल करके रख सकता है, परंतु जैसे ही गुरु कुंभ राशि में आएंगे तो राहु का कंट्रोल निकल जाएगा। उस समय वो 4 से 6 महीने हैं जिस समय आपको ध्यान रखना है, मतलब 28 अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है वो ध्यान रखना है आपको कि उस समय पे घर में वाद विवाद की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। कुछ आपके खान पान में इतनी ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है कि उसके कारण आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। बाहर का कुजीन या फिर नॉनवेज का ज्यादा खान पान होना या फिर आपका अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा बढ़ना,
या फिर आंखों की दिक्कतें होना, या फिर घर पे राहु का दूसरे भाव में होना कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आप कुछ लैंग्वेज भी सीख सकते हैं इस साल। कुछ ना कुछ ऐसी भाषा को देख सकते हैं, ऐसी भाषा को समझ सकते हैं जो भाषा आपने कभी पढ़ी नहीं होगी, या फिर वो आप करियर के दृष्टि से आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। परंतु ये गुरु की युति में जब है तब ज्यादा होने की संभावना है, बट गुरु की युति नवपंचम योग जब नहीं रहेगा, मतलब गुरु जब कुंभ राशि में ट्रैवल करेंगे तब ये नहीं हो पाएगा। तो जब तक मकर राशि में है तब तक इन सब चीजों की संभावनाएं बनती है, परंतु जब मकर राशि से गुरु हटके कुंभ राशि में जाते हैं तो वो आपका लाभ भाव के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि गुरु का जो योग है वो तृतीय स्थान से और सप्तम स्थान से बनता है। तो जो लोग शादी के बंधन में बनना चाहते हैं उनके लिए वो संभावना या उनके लिए वो टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। जब आप 28 अप्रैल से लेकर सितंबर का जो टाइम पीरियड है उस पीरियड में उस चीज की होने की संभावना दिखाई देती है। इवन सिबलिंग से आपके अच्छे संबंध बने रहेंगे, सिबलिंग्स के साथ में ज्यादा आपका आना जाना या उनके साथ में गेट टुगेदर होना, मिलना जुलना ये ज्यादा रहेगा, कोई ना कोई संबंध ज्यादा बनेगा। छोटे प्रवास भी हो सकते हैं, इवन अब्रॉड ट्रैवल होने की भी संभावनाएं हैं। गुरु शनि की युति आपके दशम स्थान पे है तो ये कहीं ना कहीं आपको अब्रॉड ट्रैवल की भी संभावनाएं देती है, फॉरेन अफेयर्स की संभावनाएं देती है, फॉरेन के लोगों के साथ में फॉरेन टाइम जोन के लिए काम करने की संभावना जरूर देती है। देखिए एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि मंगल आपका लग्नेश है, और लग्नेश जब भी और पोजीशन में होता है, मतलब 6, 8, 12 इन स्थानों में जब रहेगा तब वो आप खुद तब डिफिकल्ट पोजीशन में रहेंगे। तो जब भी मंगल का प्रवेश कन्या राशि में होगा, मतलब मिड सितंबर से लेकर मिड अक्टूबर तक का ये समय जो है उस समय पे मंगल रहेंगे उस समय उस कन्या राशि में। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि वो समय आपको लोन लेने के लिए अच्छा है, क्योंकि आप इस साल 2021 में आप घर के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, जैसा कि क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही आपके चौथे भाव को देख रहे हैं, तो आप प्रॉपर्टी के विषय को लेकर डेफिनेटली सीरियस रह सकते हैं और अच्छी हंटिंग करके अच्छा एक बड़ा घर भी जरूर ले सकते हैं। बट उसके लिए आप लोन के लिए अप्लाई कब करें, तो आप उस समय लोन के लिए अप्लाई करें जब आपका लग्नेश जो है, मंगल जो है वो आपके छठे भाव में होगा। मतलब मिड सितंबर टू मिड अक्टूबर में आप अगर उस समय को साधते हैं तो वो आपको लोन के लिए अच्छा है, आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ के लिए जो भी आप कुछ अच्छा मेडिकेशन शुरू करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। परंतु अदरवाइज आप ऐसा कोई भी नया डिसीजन ना ले उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, क्योंकि वो केयरफुल रहने का पीरियड है। ठीक उसी प्रकार में जब मंगल वृश्चिक राशि में रहेंगे तभी भी आपको ध्यान रखना है वृश्चिक राशि में, और मंगल जब व्यय स्थान में रहेंगे तभी भी आपको ध्यान रखना है। मैं कोशिश करूंगी कि जब हर गोचर का मंगल जब किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसका गोचर आपके सामने हर बार लेके आऊं ताकि आप सजग रह सकें। इसी के साथ साथ ये जो पूरा साल है, जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनके लिए ये साल पूरी तरह से एजुकेशन को फोकस करने जैसा है। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि जब तक चौथे भाव पर रहेगी आपका एजुकेशन बहुत क्रम से चलेगा, बहुत अच्छे से हो सकता है। परंतु जैसे ही गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वो काल उन गृहिणियों के लिए अच्छा है जो गृहिणियां बच्चा कंसीव करना चाहती हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए करना चाहती हैं, जो आगे घर को या फैमिली में एडिशन चाहती हैं, जो लोग विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। तो इस प्रकार से आप इस पूरे साल को देख सकते हैं कि इस प्रकार के इवेंट्स आपके लिए बनते हैं। खास करके डूज एंड डोंट्स में आपको इतना ही कहूंगी कि आपको ऐसे कोई भी निर्णय नहीं लेने हैं जो आपके लिए हानिकारक हो। खास करके जैसे राहु आपके दूसरे भाव में, तो आप अपनी जुबान पे बहुत कंट्रोल रखिएगा, जुबान पे मैनिपुलेट नहीं करना है बातों को, आपको सच्चाई का साथ देना है, आपको अल्कोहल का ज्यादा यूज नहीं करना है, आपको नॉनवेज नहीं खाना है, क्योंकि राहु जो है वो दूसरे भाव में है तो वो इन सभी चीजों के लिए आपको इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। तो आप अगर राहु की अच्छी साइड को अगर पकड़ के रखते हैं तो आपके लिए फ्लरिशिंग साल रह सकता है, परंतु मेहनत के साथ ही, क्योंकि शनि गुरु की युति जो है दशम स्थान में वो आपको मेहनत के बिना कुछ भी नहीं देगी। परंतु गुरु और शनि दोनों ही केंद्र भाव में है तो वो आपके लिए एक ये साल यादगार बनाएंगे।
देखिए ये सारे सिनेरियोज चेंज हो जाते हैं जब शनि और गुरु से, चंद्र से ये पोजीशन कहाँ है उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपकी कौन सी दशा चल रही है, आपका बाकी सभी दशाओं में अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा किस प्रकार से चल रही है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपको फल किस प्रकार से मिलते हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वार्षिक कुंडली चेक करवा सकते हैं, ईयरली चार्ट एनालिसिस ले सकते हैं मुझसे और जान सकते हैं कि ये 2021 आपके लिए किस प्रकार से रहेगा। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ 2021 के लिए। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।